और अगर किसी का ये ख्याल है कि बेटियों को इन्वॉल्व करके और इस तरह से वो नवाज शरीफ को किसी इम्तहान से दो चार करेंगे, तो वो सुन ले कि मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ, उस शख्स की बेटी हूँ जिसने मुझे हक के लिए खड़ा होना सिखाया, उस शख्स की बेटी हूँ जिसने मुझे ये तरगीब दी कि झूठ के आगे, जुल्म के आगे सर नहीं झुकाना। मैंने आज वो कर्ज उतार दिया जो मुझ पे वाजिब भी नहीं था। नवाज शरीफ की बेटी को उसकी कमजोरी समझने वाले नवाज शरीफ की बेटी को इंशाअल्लाह उसकी ताकत पाएंगे। है फख्र हमें नाम पे तेरे सरदार मेरे, तुम सबसे अलग हो सब मान गए, जो देख चुके किरदार तेरे, तुम सबसे अलग हो। चौधरी नूर हुसैन तनवीर जिंदाबाद, डॉक्टर मजहर जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, मरियम नवाज जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद। ठीक है, चलो दे और उन्होंने तो रन भी दे। चलो चले आ जाओ। इधर देखो इधर भाई आ रहे? हाँ सारे आ रहे हैं। 5-7 मिनट।
मोबाइल मेरा तेरे को दे मेरा मोबाइल बहुत बड़ा से मला कर दिया छोटे बेटे इस्लामाबाद गड्डी बैठे हैं हाँ जी हाँ जी ठीक है ना क्लियर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, सरदार खालिद महमूद वारुण, सरदार खालिद महमूद वारुण, कौम की आवाज मरियम नवाज, मरियम नवाज, चारों सूबों की आवाज, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद के लिए डॉक्टर अना तारिक खान साहब के घर से काफ़िला रवाना। ये देखें जी माशाअल्लाह ज़बरदस्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हुक्म के तहत ये काफ़िला रवाना। मौलाना फजल रहमान साहब का हुक्म है और उसकी तमील करते हुए इंशाअल्लाह ताला ये काफिला सुबह सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचेगा इंशाअल्लाह। मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी पैदा की गई है अदालती निज़ाम के जरिए, उसको राय रास्त पर लाने की पूरी कोशिश की जाएगी और इस मुल्क को तरक्की के रास्ते पर डालेंगे और इस मुल्क की तरक्की के लिए इंशाअल्लाह ताला हम अपना किरदार अदा करेंगे जी इंशाअल्लाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये काफिला जो कि पूरा ज़िले से 9 बसों की सूरत में इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो रहा है और हमारी एक तारीख है। इससे पहले हमने हमारे कायद जमीयत हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब ने PDM के प्लेटफार्म से और जमीयत इस्लाम के प्लेटफार्म से 15 मिलियन मार्च किए हैं और उनमें ये तारीख दोहराई गई है, ये मिसाल कायम की गई है कि कराची से लेकर इस्लामाबाद तक एक गमला तो क्या एक पत्ता नहीं टूटा है। आज हम ये तवक्को रखते हैं कि हमारे कारकुन जो हैं इंशाअल्लाह अपने मुल्क की हिफाजत भी करेंगे और जिस तरह हम एक मिसाल लेकर निकले हैं, एक विजन लेकर निकले हैं, कल इंशाअल्लाह 9 बजे जो है हम इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देंगे और जब तक कायदीन जो हैं हमें कहेंगे नहीं उस वक्त तक इंशाअल्लाह हम जो है वहाँ से धरना नहीं छोड़ेंगे और जब कायदीन जो है कहेंगे उस वक्त इंशाअल्लाह वहाँ से धरना जो है खत्म किया जाएगा और पुरअमन जो है हम रहेंगे और पुरअमन करना होगा। ये मुल्क भी हमारा है, इसकी अमलाक भी हमारी है, इसकी फौज भी हमारी है, इसकी अदलिया भी हमारी है और अदलिया के अंदर जिस तरह एक मुजरम को जिसने 60 अरब रुपया जो है एक ही केस के अंदर खाया है और उसको जिस अंदाज के अंदर तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, ये किसी सूरत भी जो है पाकिस्तान की गयूर अवाम को काबिल कबूल नहीं है। अदलिया का तक़ीबा रुख सीधा करने के लिए ये जो है धरना हो रहा है और इंशाअल्लाह इसके मुस्बत असरात मुरतब होंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबि अजमाइन। करीमा का हमारी इन नौजवानों ने जो सफर कर रहे हैं इनका सफर बहादुर फरमा। हमें अपने मुल्क के लिए तन मन सब कुछ कुर्बान करने के लिए हर आन हर घड़ी तैयार रहने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह हमें इस्तिकामत नसीब फरमा। हमें अपने मुल्क के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए हर वक्त तैयार रहने की तौफीक नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जी बहावलपुर से काफ़िला इस्लामाबाद के लिए रवाना डॉक्टर अना तारिक खान साहब की क़यादत में, ये देख सकते हैं जी ये काफ़िला जी रवाना है।
डॉक्टर आना तारिक खान साहब की क़यादत में कल सुबह इस्लामाबाद के लिए पहुंच जाएगा। ये देखें जी माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये देखें जी माशाल्लाह कार क्रू अंदर जा रहे हैं जी काफ़िले में। ये देखें जी ज़बरदस्त। ये देखें पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, चौधरी मोहम्मद उमर जाफर, चौधरी मोहम्मद उमर जाफर, चौधरी मोहम्मद उमर जाफर। आओ जी आओ। बात सिगड़ दे यार एमडी अगर आप ही बोल। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज। मैं क्या हाजिर देखिए साहब छोटी है नहीं आप बड़ी प्यारी है। गुजारा हो गया मैं कर क्लोज कर दे। इस ऐसा इंसाफ होना चाहिए कि सबको इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। तो हम इंशाल्लाह ताला पीटीएम की क़यादत पे इकट्ठे वहाँ पे इंशाल्लाह और अमन हमारा इजाज़ है, किसी किस्म का हमारा इंतकामी काम नहीं होगा और इंशाल्लाह ताला हम एक हमला भी नहीं टूटने देंगे। और अगर हमारे साथ किसी ने वहाँ पे ज़्यादती की तो उसका फिर मतलब खुद इंशाल्लाह। हाजी मोहम्मद अशरफ साहब ने ये बड़ी खूबसूरत बातें की हमारे साथ। शेख क़यादुद्दीन साहब की नुमाइंदगी कर रहे हैं। शेख क़यादुद्दीन साहब हमसे पूछते हैं कि इस हवाले से आप क्या इजाज़त। सियासतदान रोता नहीं, सियासतदान डट के मुकाबला करता है।
हाँ जी आहो माशाल्लाह ठीक है बैठ तो नहीं ना यार आप सब ठीक है ये देख पूरा वीडियो बनाओ एक हेलो एक टैग बड़ा वाला जनाब करिए दिखा के स्टेज के पास आपको रहमान खान जी साहब के पास खड़े हैं क्या आप गाड़ी में जाके इसको ऐसे करके ऐसे बनाओ जिसमें वो भी आ जाए और हम भी ऐलान को यार 7 दिन के आसपास नहीं तो यहाँ और मीडियम के कायदीन को मुबारकबाद पेश करते हैं जिन्होंने इस अहम मौके पर ये फैसलों के मुखालफत में और उनसे नाइंसाफी के खिलाफ हम यहाँ जमा है और हमारे जमात के जिंदाबाद 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 दोबारा फिर यही नारे लगाओ। चौधरी नूर हसन तनवीर जिंदाबाद डॉक्टर मजहर जिंदाबाद नवाज शरीफ जिंदाबाद मरियम नवाज जिंदाबाद शहबाज शरीफ जिंदाबाद दुआएं देता है वतन कार गरीब दुआएं देता है वतन कार गरीब हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ
हाँ जी जाएंगे और स्पेशली जो हम पहुँचे पार्टी के इंस्ट्रक्शन के हवाले से हम आए हैं और हम समझते हैं ये जो आजकल गलत फैसले हो रहे हैं इस मुल्क के लिए उसको हमने उसके प्रोटेस्ट करने के लिए हम आए हैं इंशाल्लाह ताला। और इंशाल्लाह ये नवाज शरीफ के फैसले और ये नवाज शरीफ की लीडरशिप के अंदर हम आए हैं और आगे हम पहुँचेंगे इंशाल्लाह कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू। वहाँ हमने अपना प्रोटेस्ट करना है इंशाल्लाह, पीसफुल प्रोटेस्ट होएगा और हम बताएंगे कि ये जो PTI के साथ ये जो मिली हुई ये चीज़ें जो गलत फैसले हो रहे हैं इसके अगेंस्ट हमने अपना एहतजाज कराना है इंशाल्लाह। और ये बाइस फैसले हो रहे हैं जो वो मुल्क के लिए ठीक नहीं है और कौम के लिए ठीक नहीं है। चौधरी जाफर इकबाल गुजर जिंदाबाद, चौधरी जाफर इकबाल गुजर जिंदाबाद, मोहम्मद उमर जाफर जिंदाबाद, चौधरी जाफर इकबाल गुजर जिंदाबाद, मोहम्मद उमर जाफर गुजर जिंदाबाद। हम अदल और इंसाफ चाहते हैं, हमारी यही आदत है। नवाज शरीफ जिंदाबाद, मरियम नवाज जिंदाबाद, मरियम नवाज जिंदाबाद, हमजा शहबाज जिंदाबाद, सरदार खालिद महमूद वारस, सरदार खालिद महमूद वारस। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, सरदार खालिद महमूद वारस, मोहम्मद नवाज शरीफ, मोहम्मद नवाज शरीफ है और पूरी पाकिस्तानी कौम आज इस्लामाबाद की सरजमीन पे ये बताने जा रही है पूरी दुनिया को कि हम पाकिस्तानी अपने मुल्क के वफादार हैं और अपने मुल्क की खातिर, अपनी फौज की खातिर, अपने अवाम की खातिर हर कुर्बानी देने से गुरेज नहीं करेंगे। और इंशाअल्लाह ये फितना खान को ये बताएंगे पाकिस्तानी कौम के आज इस्लामाबाद किसका है। ये तो सोशल मीडिया टीम के जरिए लोगों को ये दिखाता है, इसके पास बैनुल-अक़वामी एजेंडा है, उसके पास ऐसे लोग पैसे वाले सरमायादार हैं जो मुख्तलिफ क्लिप बना के वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन पाकिस्तानी कौम जाग चुकी है और इंशाअल्लाह आज का ये जमे गफीर जो इस्लामाबाद की तरफ जा रहा है और अभी हम अपनी टीम के साथ पार्टी की कैद के हुक्म पे चक्री के मैदान पर मौजूद है। इस्लामाबाद पहुँचते हुए इंशाअल्लाह इसकी हक़ानियत का और फितने का इंशाअल्लाह हम भरपूर जवाब देने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह पाकिस्तानी फौज के साथ और पाकिस्तानी क़यादत के साथ जो असली क़यादत है, जो मुल्क के खैर खा हैं, दुनिया को ये बताने जा रहे हैं कि ये जिस मोटरवे पे हम जा रहे हैं ये मेरे कैद किया मोहम्मद नवाज ने दिया था। और आप देखें कि 70 में मेरे कैद ने मोटरवे उसकी तरक्की को रोकने के लिए मियां नवाज को यहाँ से निकाला गया हुकूमत से, वो मोटरवे वहाँ पे है। और आप देख सकते हैं पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी रोडें मियां नवाज के दौर में बनी थी और जहाँ पे रुक गए और जो पाकिस्तानी खजाना भरा हुआ था वो पाकिस्तानी खजाने को मियां नवाज को निकाल के लूट लिया गया और पाकिस्तानी कौम को ये बताया गया कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, क्योंकि हमारे पास ये जवान मर्द लोग हैं जो पाकिस्तान के खैर खाएं। हम हर कुर्बानी दे के पाकिस्तान को मुस्तहकम बनेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान कौम की फतह होगी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद, मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद, खालिद महमूद वारस जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, मोहतरमा मरियम नवाज जिंदाबाद, मोहतरमा मरियम नवाज जिंदाबाद। पता करो मुल्क ने बदला लिया। हाँ जी
बटन तो हो गया आएगा ना आओ बड़े बड़े एक्सेंट गल है यार वैसे बेटा आप आओ ना अब मेरी वीडियो दिखावांगे मैं बस ਵਿੱਚ बैठा फ्लैक्सा गढ़ लो बाबर भाई वो बना लिया ਅਸੀਂ ਬਸਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ सरो बना लिया काफी भाई दो में पास ਉਹ ਵੀ ਕਲਿੱਪ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਨਾ फ्लैक्सा प्राण साहब इधर देखो ਬਸ ਰੂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੋਂ ਬਾਬਲੀ शेर आया मियां नवाज शरीफ मियां बली को रहमान डॉक्टर आना तारिक तेरी आवाज मेरी आवाज तेरी आवाज मेरी आवाज शेर आया मियां तेरे जान साहब बेशुमार तेरे जान साहब बेशुमार तेरे जान साहब बेशुमार तेरे जान साहब बेशुमार तेरे जान साहब तेरे जान साहब बेशुमार आया शेर आया शेर आया शेर आया दुआएं देता है वतन का गरीब दुआएं देता है वतन का गरीब हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ कायद का है ऐलान चलो चलो इस्लामाबाद बनकर एक तूफान चलो चलो इस्लामाबाद है हौसले जवान चलो चलो इस्लामाबाद लर्जा है इमरान चलो चलो इस्लामाबाद है अपना पाकिस्तान चलो चलो इस्लामाबाद चलो चलो इस्लामाबाद चलो चलो इस्लामाबाद परचमे नबवी उठा चलो चलो इस्लाम नहीं तो यार किसी की मर्जी है ना जो मर्जी चला रहे हो जी नहीं ऐसा क्या होना चाहिए अपना नहीं भाई नहीं ऐसे बाईपास रोड मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद पाक फौज पाकिस्तान की जंग मियां नवाज शरीफ के संग पाकिस्तान की जंग मियां नवाज शरीफ मुल्क बचाना है नवाज शरीफ मुल्क बचाना है नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग मियां नवाज शरीफ मियां शहबाज शरीफ मरियम नवाज हमजा शहबाज कायद पीडीएम मौलाना फजल रहमान अदल की बहाली तक अदल की बहाली तक मुक्त गया तेरा शोर न्याजी मरियम नवाज शरीफ साहबा जिंदाबाद मरियम नवाज शरीफ साहबा जिंदाबाद तफराऊ जिंदाबाद मरियम नवाज जिंदाबाद मेरी आवाज तेरी आवाज मरियम नवाज
डॉक्टर अहमद इकबाल जिंदाबाद, चौधरी अरशद लीडर जिंदाबाद। काफी देर के बाद हमारे कारकुनों का जोश और जज्बा आपने भी बहुत देखा। वोटर आपका बड़ा चार्ज हो गया, इसका मतलब फुल चार्ज है इस टाइम। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं अब इलेक्शन करवा दें। का मौसम आज गर्म है और वैसे आज हमारे वोटर का भी जो है चले जनूबी पंजाब का यहाँ पर मेला सजा हुआ, बड़ा क्राउड है और ना सिर्फ वोटर बल्कि जो रहनुमा है, उम्मीदवार हैं आइंदा इलेक्शन के लिए, उनका कॉन्फिडेंस भी काफी बूस्ट होता दिखाई दे रहा है इस आज के दिन के बाद। नवाज शरीफ जिंदाबाद, मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद, हमजा शहबाज शरीफ जिंदाबाद, मरियम नवाज जिंदाबाद, चौधरी नूर हसन तनवीर जिंदाबाद, डॉक्टर अहमद इकबाल जिंदाबाद, अरशद लीडर जिंदाबाद, अरशद लीडर जिंदाबाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। सामने जाएंगे और इसलिए जो हम पहुँचे पार्टी के इंस्ट्रक्शन के हवाले से हम आए हैं और हम समझते हैं ये जो आजकल गलत फैसले हो रहे हैं इस मुल्क के लिए, उसको हमने उसके प्रोटेस्ट करने के लिए हम आए हैं इंशाअल्लाह ताला। और इंशाअल्लाह ये नवाज शरीफ के फैसले और ये नवाज शरीफ की लीडरशिप के अंदर हम आए हैं और आगे हम पहुँचेंगे इंशाअल्लाह कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू। वहाँ हमने अपना प्रोटेस्ट करना है इंशाअल्लाह, पीसफुल प्रोटेस्ट होएगा और हम बताएंगे कि ये जो PTI के साथ ये जो मिली हुई है चीज़ें, जो गलत फैसले हो रहे हैं, इसके अगेंस्ट हमने अपना एहतजाज कराना है इंशाअल्लाह। और ये बाइस फैसले हो रहे हैं जो वो मुल्क के लिए ठीक नहीं है और गाँव के लिए ठीक नहीं है। चौधरी जाफर इकबाल गुजर जिंदाबाद, चौधरी जाफर इकबाल गुजर जिंदाबाद, मोहम्मद उमर जाफर जिंदाबाद, चौधरी जाफर इकबाल गुजर जिंदाबाद, मोहम्मद उमर जाफर गुजर जिंदाबाद। जिंदाबाद, मरियम नवाज जिंदाबाद, चलो चलो, इस्लामाबाद चलो, चलो इस्लामाबाद चलो, पाकिस्तान की जंग अवाम के संग। ताला खैर करे और पाकिस्तान ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਆ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਕਰੇ ਔਰ ਪਾਕਿस्तान ਲਈ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਆਮੀਨ। ਸਾਡੇ ਕਾਇਦ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਕਾਇਦ ਮੀਆਂ ਸ਼हबाज शरीफ ਲਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਰੇ। बहुत शुक्रिया और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग आने वाले इलेक्शन इंशाअल्लाह भरपूर तरीके नाल इंशाअल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करांगे, अपनी अफवाज दे नाल आसी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग दे नाल आसी इंशाअल्लाह। तेरे जान निसार बेशुमार, बेशुमार तेरे जान निसार बेशुमार, बेशुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैदान विच गजना
छड्डना सारे गिद्दड़ा ने कारो करी नसना ओ शेर जतों मैदान विच गजना सारे गिद्दड़ा ने कारो करी नसना नून लीग सारी कौम दी जमात नहीं छड्डना मियां दा कदी साथ वे ओ शेर उत्ते मोर लावीए अज मुल्क बचाण दा सवाल ओ शेर उत्ते मोर लावीए अज मुल्क बचाण दा सवाल ओ शेर उत्ते मोर लावीए अज मुल्क बचाण दा सवाल कौम कहंदी है मियां सानू चाहिदा काम करदा है कौम दी भलाई दा सानू एटमी पावर तू बनाया है सिर उच्चा कर जीना तू सिखाया है हुण तेरे उत्ते रब दियां रहमतां मियां तेरे उत्तों जिंद जान वारी है ओ शेर उत्ते मोर लावीए अज मुल्क बचाण दा सवाल ओ शेर उत्ते मोर लावीए अज मुल्क बचाण दा सवाल साडे दिलां उत्ते राज मियां करदा निज ऐरगर लोकां कोलों डरदा सर झूठियां दे कोल खुल जाणने हुण झूठे सारे नस नुस जाणने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दी होनी मुस्लिम लीग ते जीत जी ओ शेर उत्ते मोर लावीए अज मुल्क बचाण दा सवाल ओ शेर उत्ते मोर लावीए वो दिन के जिसका वादा है जो लोहे अज़ल पे लिखा है हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे हम देखेंगे जब जुल्मों सितम के कोहे गरा रूई की तरह उड़ जाएंगे पाकिस्तान के इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठे उसकी सास क्या बात कॉन्वर्सेशन क्या हो रही गुफ्तगू क्या हो रही है गुफ्तगू ये हो रही है कि ये कमबख्त तो अब मार्शल लॉ भी नहीं लगाते बोलो शेम अब तो ये कमबख्त मार्शल लॉ भी नहीं लगाते वो तो मार्शल लॉ नहीं लगाते तो आपके कमबख्तों ने जुडिशल मार्शल लॉ लगा दिया है उमर अता बंदयाल की तकरीर सुन रही थी हवाला देते जस्टिस कॉर्नेलियस का और ताबेदारी करते हैं जस्टिस मुनीर की हवाला देते हैं जस्टिस कॉर्नेलियस का और पैरोकारी करते हैं जस्टिस मुनीर की उमर अता बंदयाल साहब जिस मेरे भाइयों और बहनों मुझे इस बात का जवाब दो ये जो इमारत हमारे सामने खड़ी है इस इमारत से तो मजलूम को इंसाफ मिलना था ना इस इमारत से एक ताकतवर को कानून के शिकंजे में लाया जाना था ना इस इमारत से जमहूरियत को मजबूत किया जाना था ना ये पार्लियामेंट हाउस है इस इमारत से तो चाहिए था कि पार्लियामेंट की मजबूती की पार्लियामेंट की तवानाई की आवाज बुलंद होती इस इमारत से तो मुंतखब वज़ीर आज़म जो आपके वोट से आते हैं उनके तकद्दस को बरकरार रखना इस इमारत की जिम्मेदारी थी जमहूरियत को मजबूत करना इस इमारत की जिम्मेदारी थी दहशतगर्दों को कटहरे में लाना इस इमारत की जिम्मेदारी थी
फितना और इंतशार फैलाने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाना इस इमारत की जिम्मेदारी थी। लेकिन यहां से सहूलतकारी जो कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया? जिस इमारत से इंसाफ हो, दूसरा मार्शल लॉ आया तो ठप्पा यहां से लगा, तीसरा मार्शल लॉ आया तो ठप्पा यहां से लगा, चौथा मार्शल लॉ आया तो ठप्पा यहां से लगा। और आज जबकि हमारी फौज मार्शल लॉ लगाने को तैयार नहीं है, जमहूरियत आइन और कानून के साथ खड़ी है, तो आज पाकिस्तान का 5वां मार्शल लॉ, जुडिशल मार्शल लॉ भी यहां से लगा है। उमर अता बंदयाल साहब की सास फरमा रही थी और वो ख्वाजा तारिक रहीम साहब उनकी वाइफ से बात कर रही थी। ख्वाजा तारिक रहीम साहब जो इमरान खान के वकील हैं, दोनों कहती हैं ये हाल देख लो चीफ जस्टिस की मदर इन लॉ का, चीफ जस्टिस की सास का हाल देख लो। बात क्या हो रही है? जमहूरी मुल्क में रहते हैं, जमहूरियत का नाम लेते और बात क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान के इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठे उसकी सास, क्या बात, कॉन्वर्सेशन क्या हो रही, गुफ्तगू क्या हो रही है? गुफ्तगू ये हो रही है कि ये कमबख्त तो अब मार्शल लॉ भी नहीं लगाते। बोलो शेम। अब तो ये कमबख्त मार्शल लॉ भी नहीं लगाते। वो तो मार्शल लॉ नहीं लगाते तो आपके कमबख्तों ने जुडिशल मार्शल लॉ लगा दिया है। और उस नजरिया जरूरत को जिसको और रेंजर्स पे मुकदमा बनाने का कह रहे, तुम्हें तो रेंजर्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जो टांग तुम्हारी 6 महीने से ठीक नहीं हो रही, वो रेंजर्स ने 2 घंटे में ठीक कर दी। और उमर अता बंदयाल, आखिरी बात, उमर अता बंदयाल शराफत से इस्तीफा दे दो और घर जाओ। वरना तुम्हें ये कौम बहुत बुरी तरह कटहरे में खड़ा करने वाली है। और अब सिर्फ शराफत से घर नहीं जाना, कौम की वो मराद जो उसने अपना पेट काट के तुम्हें दी, वो तनख्वाह जो तुम महीने की लाखों में मिलियंस में लेते हो, तुम्हें खून पसीने की कमाई से कौम ने इसलिए दी थी कि तुम अपने फैसलों से कौम का बेड़ा गर्क करो। वापस करो वो मराद, वापस करो वो तनख्वाहें और अपने आप को कानून के हवाले करो, इस्तीफा दो और घर जाओ। 100 लोग बल्दिया की फैक्ट्री में केमिकल फेंक के आग लगाए गए, आपने क्यों 100 मोटो नहीं लिया? इस कौम को बताया जाए 12 रबीउल अव्वल के धमाके के मुलजिमों को आपने अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? वाना और वजीरिस्तान में ऑपरेशन के नाम पर 72 हाफिज कुरान शहीद हुए, आपने 100 मोटो क्यों नहीं लिया? और जब बोलो कि 100 मोटो लेना है तो कहते नहीं नहीं नहीं, सास भी कभी बहू थी। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, जहां इतने खतर का तुम्हें एहसास नहीं हुआ, आज जब पार्लियामेंट ने खुद उनके लोगों ने उनसे हाथ उठा लिए, जब उनके निक्के के अपने अब्बा ने उससे हाथ उठा लिया, अब आप उसके अब्बा बनने की कोशिश कर रहे हैं।
तुम्हें इस नाजायज बच्चे का नाजायज अब्बा तस्लीम नहीं किया जाएगा।